नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गपशप और कानाफूसी पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। शुरुआत इस बार सियासत से होगी, निकाय चुनाव से होगी। निकाय चुनाव में आरक्षण का ऐसा पेच फंसा है कि कई महीने से गेंद कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट के पाले में डोल रही है। आरक्षण की इस पेच ने बहुत सारे लोगों की संभावनाओं पर विराम लगा दिया है। बहुत सारे युवा नेता गली कूचे मोहल्लों में उभर आए थे, उनकी किस्मत गड़बड़ाने लगी है। बहुत सारी जगहों पर सीटें महिलाओं की हो गई, तो कुछ लोगों ने शादी ब्याह भी तय कर लिया कि सीट हाथ से जाने नहीं देंगे, अगर खुद नहीं लड़ेंगे तो पत्नी को लड़ाएंगे। चुनाव की तैयारियां थी, लेकिन इसी बीच हाई कोर्ट चला गया मामला, वहां भी एक एक दिन और बाद में मामला ऐसा लटका कि चुनाव आयोग के गठन को लेकर और तारीखों को लेकर लटक गया। फिलहाल जो लोग शादी के डेट फिक्स कर चुके थे, अब वो पता नहीं करेंगे कि नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतना ज़रूर कर दिया कि आने वाले 3 महीने में यानी कि 31 मार्च तक जो ओबीसी आयोग बना है वो आरक्षण को सही करके सुप्रीम कोर्ट को सूचित करे। देखिए, शहरों में चुनाव होना है, अधिकांश मेयर की सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, समाजवादी पार्टी कहीं है नहीं, लेकिन लड़ाई होगी सपा से ही, ये हर कोई जानता है। दूसरा एक बिंदु ये आता है कि आयोग जब बना था ओबीसी का, तो उसने कहा कि भाई इतना बड़ा प्रदेश है, हमें भी 6 महीना लगेगा सर्वे करने में, रिपोर्ट देने में। उस समय उसने हाँ में हाँ भरी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, 3 महीने में दो। तो 3 महीने के समय में रिपोर्ट देनी है। अब आयोग ने बैठकें शुरू की हैं मंडलवार, पहले वो जिले में जाने की इच्छुक था। तो अब आप समझ लीजिए कि ये रिपोर्ट बाबुओं के भरोसे बनेगी, क्योंकि सर्वे ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा होने की संभावना नहीं, समय नहीं है। बाबू राज मतलब जैसा डीएम साहब रिपोर्ट भेजेंगे वैसे रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड होगी। आप देखिए कि जो आरक्षण घोषित हुआ उसको लेकर आपत्तियां क्यों आई। बुंदेलखंड में अगर झांसी छोड़ दिया जाए और एक आध इलाका छोड़ दिया जाए तो बाकी सब सीटें आरक्षित। लखनऊ जैसे मेयर की जो सीट है वो पिछले 40 साल से सामान्य है। कौन सा फार्मूला चलता है आप समझ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, इस आरक्षण ने ओबीसी नेताओं का सम्मान और पूछ दोनों बढ़ा दी, खासतौर से बीजेपी में। इधर 6 सीटों पर अभी बीजेपी एमएलसी का मनोनयन होना है, विधान परिषद में खाली है। अब उस पर जोड़ तोड़ शुरू हो गई, उस पर नाम भी ओबीसी लीडर्स का ज़्यादा चलने लगा है, उनको तरजीह मिल जाएगी। चर्चा इस बात की है कि बीजेपी अपने 3 क्षेत्रीय अध्यक्षों को एमएलसी बनाकर भेजना चाहती है इस निकाय चुनाव को साधने के लिए, जिसमें बनारस से क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं महेश श्रीवास्तव, काशी क्षेत्र के उनका नाम आ रहा है, कानपुर बुंदेलखंड के हैं मानवेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सैंथवार, और इसके अलावा ब्रिज बहादुर, अमरपाल मौर्य, प्रियंका रावत, ये सब नाम अब एमएलसी बनने के लिए। देखिए, रुका चुनाव कहीं, किस्मत किसी और की खुल सकती है। तो ये जो समीकरण साधने की तैयारी चल रही है, ये यही रुकेगी नहीं। चर्चा इस बात की भी है कि अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी विस्तार होगा और वहाँ भी ओबीसी नेताओं को ज़्यादा सम्मान मिल सकता है। सियासत में एक फैसले से कितनी चीज़ें बदलती हैं। देखिए, बीजेपी में तो बहुत बड़ी पार्टी है, वो इतने पर रुक जाए तो कोई मामूली बात नहीं है, वो मानने वाली कहाँ। अब उसने अंदर खाने एक और कोशिश शुरू की है कि जो बीजेपी छोड़कर गए हैं बड़े नेता ओबीसी के, उनको फिर से लाया जाए पार्टी में। इसमें चर्चा है कि दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी और पीला गमछा वाले ओम प्रकाश राजभर, इनको फिर से जोड़ा जाए पार्टी में। एक चुनाव ने कितने समीकरण बदले, लेकिन पंचायत का जो चुनाव हुआ था उसमें भी आरक्षण को लेकर बवाल मचा, वो भी हाई कोर्ट गया, चुनाव टला था उस समय, और फिर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद दोबारा आरक्षण की प्रक्रिया हुई, चुनाव हुआ, लेकिन उसमें साड़ी वाड़ी सब खींच ली गई थी और बड़ी मार पिटाई और छापा पुलिस मुकदमा सब हुआ, आपने देखा। निकाय चुनाव थोड़ा शहरों का इतना बवाल नहीं होगा, लेकिन सरकारी तंत्र अपना काम तो करेगा ही। बीजेपी
कोई चुनाव लूज नहीं करना चाहती, इसीलिए उसने एक एक कर गोटे वो बिठा रही है। फिलहाल एक निकाय चुनाव के बहाने कई सारे अरमानों के पूरा होने के और कईयों पर पानी फिरने के भी आसार हैं।